कई लोग सोच के बैठे हम तुम जब मरेंगे जब राम कहेंगे। हमने कहा भारी तो करिया जाएगी जब राम कहेगी। हाँ अभी राम थोड़ी ना कहना, जब जाएंगे जब राम कहेंगे। राम निकल जाएगा, राम का संबोधन निकलेगा, राम का संबोधन प्राप्त होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है प्राण छूटते समय हजारों बिच्छू डंक मारे इतनी तकलीफ होती है। जिस मकान को आपने बनाया लाखों रुपए लगाकर, जितनी ज्वेलरी बनाई तुमने लाखों रुपए लगाकर, कमरे में एसी फिट करा, डनलप का गद्दा रखा, एलसीडी रखी, पोता पोती बहू रिश्तेदार सब रहे, जरा विचार तो करो एक अटैची मात्र ट्रेन में छूट जाती है तो तुम्हारी बीपी ऊंची नीची हो जाती है। एक रकम का बैग कहीं चला जाता है तो तुम्हारा हार्ट प्रेशर ऊंचा नीचा हो जाता है। अगर कोई 10-20 लाख खा जाता है तो टेंशन में पड़ा रहता है। तो ये तो तूने करोड़ों का बनाया, तो मरते समय इतनी जल्दी कैसे छूट जाएगा रिजी जी? ये तो बताओ, छूटेगा कैसे? कई बार डॉक्टर कह देते हैं घर ले जाओ, अंतिम सांसें चल रही, घर ले जाओ। क्यों हॉस्पिटल में क्यों नहीं रखते डॉक्टर? नहीं घर ले जाओ। क्यों? क्योंकि ये हम 2-3 दिन से देख रहे हैं मर ही नहीं रही है, तो घर ले जाओ। घर ले आके क्या करेंगे? तो ये घर को देख लेगी अच्छे से। छोरा बहू पोता पोती सबको अच्छे से देख लेगी और जीवड़ा में लगा रहेगा। 1.5 करोड़ का बनवाया था, 1.5 करोड़ का लाकर में मेरा हाफ सेट रखा है, वो बनवाया। और बस याद करते 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 छूट गया। डनलप के गद्दे से नीचे सुलाया, वो भी गोबर लीप के। जो कभी घर में पोछा नहीं लगाई, गोबर भी उठाने गई तो हाथ में पॉलीथिन पहन के उठाई, उसी के नीचे गोबर लीपा। नाक में 2 रुई ठूस दी, एक दिया लगा दिया माथे के पास। दूसरी बहू बोली दूर लगाओ अम्मा, में आग लग जाएगी, अभी जल जाएगी। बड़े हंसो मती रे, अपनी भी यही गति होगी रे। कौन सी दूसरी गति होने वाली? ऐसे ही जाना। पुराण की कथा में लिखा है कि मृत्यु भी आए तो मुस्कुराते हुए जाना चाहिए। शंकर की कथा कह रही, शिव की कथा कह रही। क्या रोते रोते जाना? अपनी जिंदगी को फुल एंजॉय पूर्ण बनाओ, फुल एंजॉय। मुसद्दी लाल जैसे नहीं, जब मिला बापड़क 24 घंटे टेंशन में मिला, 24 घंटे टेंशन। ऐसा जीवन नहीं बनाना। पुरुषों से भी निवेदन है, घर में आओ, सवेरे पत्नी नाश्ता बनाए, खाना बनाए, उससे प्रसन्नता में बात करो, बच्चों के साथ खूब आनंद करो, एंजॉय करो।
मन कर जाए तो आज टेप चालू करके भगवान की पूजन करते करते थोड़ा डिस्को भी कर लो, तो पत्नी और बच्चे कहेंगे पापा पागल हो गए। बोलने दो, उनका भी एंजॉय होने दो, अपनी जिंदगी भी खुश की जिंदगी जियो। सुबह घर से निकला तो कन्हैया जैसा तैयार होके गया था, छोटी मोटी कंगा करके, जूते मोजे पहनकर। घर में वापिस आया तो भेरू जैसा सिंदूर चढ़ा था। ऐसी काहे की जिंदगी तुम्हारी? सोफे पे आके बैठ गया बस। पत्नी बोली पानी ला दो, लिया, दिख नहीं रहा, 1 घंटे से आया, मतलब भेरू बन गया। टीवी बंद कर दो, दिख नहीं रहा, मैं आ गया। चाय ला दूं, ला दे। बापड़ी बेचारी जल्दी गई, चाय लाई। फिर सियोर वाला महाराज को फोन लगा रही, ये भेरू का सिंदूर कब उतरेगा? अब सियोर वाला महाराज क्या बताए, भेरू का सिंदूर कटे उतरे। ए रे बोले, आई जिंदगी मस्त जियो रे, मस्त। बहुत छोटा सा जीवन है, मार बहुत छोटा था। और ये कोरोना महामारी में तो मालूम नहीं पड़े और कितना छोटा हो गया ये जीवन को, किसको मालूम कब जाना पड़ जाए। इतनी प्रसन्नता की जिंदगी जियो। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद को कहते हैं कि जिस समय मेरे प्राण छूटे उस समय पर मेरे चेहरे पर हंसी होना चाहिए, हंसी होना चाहिए। हमारे यहाँ तो सीहोर में अगर कहीं के बुढ़ा बुढ़ी मर भी जाए, हमारे जजमानों के घर में कहीं कोई बुजुर्ग मर गया, कोई अम्मा मर गई, तो हम चले जाते हैं तो बहुवन रोना बंद कर देती हमें देख के, रोना बंद कर देती, क्योंकि हमको सबके घर की मालूम। और ऐसी धाड़ धाड़ के इतना पल्लू कर करके रोए, ऐसा धाड़ धाड़ के रोए, अरे अम्मा करके है हमें छोड़ गई। और हमें मालूम पड़, हमने देखा कितनी रो रही, सब बोल रहे बेचारी कैसी रो रही। हमने कहा काय की रो रही? डुकरिया को 2 रोटी नहीं दी, कभी प्रेम से 2 शब्द नहीं बोली। वो तो नरसिंह मेहता की जब दादी मरी थी तो नरसिंह मेहता की बड़ी भाभी दूरत गौरी इतना पल्लू करके गले लग लग के रो रही थी। तो नरसिंह मेहता की पत्नी नरसिंह जी से बोली, भाभी तो ताने दे दे के मार दी, अभी तक गले लग के क्यों रो रही है? नरसिंह जी बोले, वो तो बाद में मालूम पड़ेगा कि क्यों रो रही। और भाभी गले मिल मिल के खूब रोई। और थोड़ी देर बाद देवरानी से बोली, मैं पानी पी के आई, तू रो ले। जब देवरानी रोने बैठी तब मालूम पड़ा कि तब पल्लू डाल के गले लग के क्यों रो रही थी। सास के कान में सोने की मुर्की थी, उसको दांत से कुतर रही थी, दांत से कुतर रही, इसलिए खूब कुतर। और मुंह में भरली सोने की मुर्की डाली मटका के अंदर, अब कह रही जल्दी ले जा, जल्दी। बहुएं 2 बार इतना पल्लू करती है, एक बार शादी करके आती है तब, क्योंकि मुंह दिखाई में सोने की रकम मिलती है। और एक बार बहू इतना पल्लू जब करती है जब घर में बुढ़ा बुढ़ी मरे तब, क्योंकि आंसू तो एक भी नहीं आया, बट डिजाइन में चिल्ला है अंदर से, कौन जाने। तुम्हें लग रहा है मेरा बेटा, तुम्हें लग रहा है मेरा पिता, तुम्हें लग रहा है मेरी पत्नी, मेरा कुटुंब, मेरा कबीला, सारे मेरे हैं। मरने के बाद अंतिम समय में शमशान में छोड़ कर आएंगे। 13 दिन बाद लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन जो भी खाना है सब खाएंगे, फोटो पे माला चढ़ाएंगे, 2-4 फूल चढ़ा देंगे, बात समाप्त हो जाएगी। फिर श्राद्ध में याद आएगी तब थोड़ा बहुत फूल, बहुत खीर पूड़ी फोटो पे चिपका देंगे, 1 आध बामन को जिमा देंगे, पिंड करके पिंड छुड़ा लेंगे। पिंड करा और पिंड छुड़ाया, बस खत्म, अब कोई संबंध नहीं। अब मकान पे जो तख्ती लगी थी बदल गई, पहले दूसरे नाम की थी, अब तुम्हारे नाम किया गया, तुम्हारा भी नाम हटेगा, दूसरे के नाम किया जाएगी। जीवन यूं ही चला।